बायोटिक कंपोनेंट में सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो प्रोड्यूसर्स हैं इकोसिस्टम के। जो बायोटिक कंपोनेंट्स हैं वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं। उसमें पहले स्टेप के ऊपर जो है वो प्रोड्यूसर्स या ऑटोट्रॉफ्स आते हैं। जितने भी प्लांट्स या ग्रीन जो है वो या क्लोरोप्लास्ट या ग्रीन पिगमेंट कंटेनिंग जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो इस काबिल होते हैं कि वो फोटोसिंथेसिस कर सकें। इट मीन्स कि जो प्लांट्स हैं जो कि ग्रीन इन नेचर हैं वही प्रोड्यूसर्स कहलाएंगे, वही ऑटोट्रॉफ्स कहलाएंगे। ऑटो मीन्स जो है वो खुद से पैदा कर लेना, ट्रॉफ मीन्स एनर्जी को जो है वो एब्जॉर्ब कर लेना। अब अगर हम प्लांट्स को या प्रोड्यूसर्स को देखें तो उसको हम लैंड एनवायरनमेंट में और एक्वेटिक एनवायरनमेंट में जो है वो दोनों तरह से डिफरेंटली देख सकते हैं। जो लैंड एनवायरनमेंट में ग्रीन प्लांट्स हैं उनका साइज, उनका नंबर जो है वो बहुत विजिबल है, और ये ज़मीन के ऊपर जो है वो पहले ही ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके अंदर ये कैपेसिटी है कि वो लाइट एनर्जी को जो कि सन रेज की फॉर्म में ज़मीन पर पहुंचती है उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकें। और ये उसी सूरत में हो सकता है जिस वक्त वो क्लोरोप्लास्ट उनके पास हो, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट के इनसाइड जो है वो कुदरत ने दो फोटो सिस्टम्स जो हैं वो दिए हुए हैं जो कि दो डिफरेंट वेव लेंथ्स के ऊपर 680 और जो है वो 700 की वेव लेंथ के ऊपर जो है वो ऑपरेट करते हैं। मीन्स कि वो उन रेज की जो एनर्जी है उसको ऑक्सीडेशन रिडक्शन के प्रोसेस से जो है वो फाइनली उसको जो है वो एक केमिकल कंपाउंड में जो है वो बदलते हैं। इसका मतलब है कि जो लाइट एनर्जी है वो फॉर द फर्स्ट टाइम एट द फर्स्ट स्टेप जो है वो इन प्रोड्यूसर्स के थ्रू जो है वो दो जो केमिकल्स हैं कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को उसकी जो बॉन्डिंग है उसको बनाने में जो है वो हेल्प करते हैं। इस तरह वो लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। तो पहला जो एक केमिकल कंपाउंड जो कि एनर्जी रिच है वो कार्बोहाइड्रेट जो है वो बनता है। इसका मतलब है कि जो इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं उसको जो है वो ऑर्गेनिक फूड में जो है वो थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस सिर्फ प्रोड्यूसर्स ही जो हैं वो कन्वर्ट कर सकते हैं। लैंड प्रोड्यूसर्स जो हैं वो विजिबल हैं और उनकी जो है डिफरेंट शेप्स हैं, डिफरेंट जो है वो उनके कलर्स हैं, डिफरेंट जो है वो उनकी नंबर्स हैं, वो डिफरेंट इकोसिस्टम्स के अंदर जो है वो आपको डिफरेंटली जो है वो नजर आते हैं। कहीं ग्रासेस हैं, कहीं ट्रीज हैं, कहीं ब्रॉड लीव्स ट्रीज हैं, कहीं स्मॉल जो है वो ट्रीज हैं, कहीं डवार्फ ट्रीज हैं, कहीं जो है वो नोकदार जो है वो या नीडल लाइक ट्रीज हैं, कहीं पे जो है वो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, कहीं पे जो है वो नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स हैं। लेकिन तमाम के तमाम की कैपेसिटी ये है कि वो फोटोसिंथेसिस जो है वो कर सकते हैं। जब हम एक्वेटिक एनवायरनमेंट में पानी में जो है वो प्रोड्यूसर्स की बात करते हैं तो वहाँ पे हमें जो है वो जो चीज़ सामने आती है वो ये है कि जो एक्वेटिक एनवायरनमेंट है वहाँ पे जो लाइट है वाटर के अंदर जो पेनिट्रेट करती है, अगेन उसको भी जो है वो प्रोड्यूसर्स ही जो ग्रीन जो पार्ट होगा या जो ग्रीन प्लांट्स होंगे वो उसको जो है वो एब्जॉर्ब करेंगे। अब उसमें बहुत सारे ग्रीन प्लांट्स जो हैं वो नॉन विजिबल भी हैं, वो नजर नहीं आते, लेकिन पानी का कलर जो है उनकी वजह से ग्रीन जरूर होता है। और वो स्मॉलर जो है वो प्लांट्स होते हैं उनको हम फाइटो प्लैंक्टन्स कहते हैं। ये फ्लोटिंग जो है वो प्लांट्स होते हैं, इनकी जो है वो लंबी इनको माइक्रोस्कोप के नीचे हम इजीली जो है वो देख सकते हैं। एक से एग्जांपल जो है वो स्पायरोगारा, यूरोथ्रिक्स, डायटोम्स और एल्जीज जो हैं वॉलवॉक्स हैं। लेकिन जो प्लांट्स जो यहाँ पे आपको स्लाइड पे नजर आ रहे हैं ये जो है वो ऐसे प्लांट्स हैं जिनकी रूट्स जो हैं वो नीचे वाटर के अंदर है और ऊपर जो है वो सरफेस के ऊपर सिर्फ इनकी जो है वो जो लीव्स हैं वो नजर आ रहे हैं। इसका मतलब है वो उनकी जो जितनी वो ब्रॉडर लीव्स हैं उतनी ही ज्यादा वो लाइट को जो है वो एब्जॉर्ब कर रहे हैं और उतनी ही ज्यादा फोटोसिंथेसिस जो है वो हो रही है। जितनी ज्यादा फोटोसिंथेसिस हो रही है इसका मतलब उतनी ही ज्यादा जो है वो फूड अवेलेबल है उस ऑर्गेनिजम्स को जो कि उस जो है वो वाटर के अंदर रहते हैं, उतनी ही ज्यादा जो है वो उसको ऑक्सीजन जो डिजॉल्व फॉर्म में है वो अवेलेबल है। लिहाजा जो है वो वहाँ पे एक जो है वो रिच कम्युनिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स जो है वो वहाँ पे पाई जाएगी जहाँ पे कि ज्यादा जो है वो फाइटोप्लैंक्टन्स जो है वो पाए जाएंगे। ये इक्वेटिक एनवायरनमेंट में जो दूसरे जो प्रोड्यूसर्स हैं या जो ऑटोट्रॉफ्स हैं वो रूटेड प्लांट्स हैं। अब रूटेड प्लांट्स जो हैं वो इस तरह से भी हो सकते हैं कि उनकी रूट्स जो हैं वो पानी के अंदर हों और उनके जो है वो स्टेम्स और लीव्स जो हैं वो बाहर निकल आए। जब हम जो है वो रिवर या पाउंड या इक्वेटिक सिस्टम की बात करते हैं तो उसमें इक्वेटिक सिस्टम में हमेशा जो है वो 3 जोन्स जो हैं वो लाइट की पेनिट्रेशन की वजह से बनते हैं।
سب سے پہلا زون جو کہ زمین کے ساتھ ہی جہاں پہ پانی جو ہے وہ اس پاؤنڈ کو ٹچ کرتا ہے اس کی اسٹیپی سی سلوپ کے ساتھ، دیٹ از لیٹوریل زون. اس کے بعد جو ہے جو آگے زون آتا ہے جس میں جو ہے اسٹیپ بہت گہری ہو جاتی ہے اور پانی کی ڈیپتھ بھی زیادہ ہو جاتی ہے، اسے ہم لمنیٹک زون کہتے ہیں. اور اس کے فردر جو ہے وہ پروفنڈل زون جو ہے وہ آ جاتا ہے. تو یہ جو روٹڈ پلانٹ ہے یہ یوزلی اس لیٹوریل زون میں جہاں پہ کہ جو ہے وہ اس طرح سے جو پاؤنڈ یا اس کا جو ہے وہ ایکو سسٹم ہے ایکویٹک کا یہ والا حصہ، دیٹ از فار دا لیٹوریل زون. یہاں پر جو ہے یہ والے جو پلانٹس ہیں یہاں پر پائے جائیں گے. اگین ان پلانٹس کی کیپیسٹی جو ہے وہ فوٹو سینسس کی ہے. جتنی زیادہ فوٹو سینسس ہوگی اتنے ہی زیادہ آکسیجن جو ہے ڈیزالو فارم میں وہ واٹر کے اندر موجود آرگنزمس کو جو ہے وہ ملے گی. اب چونکہ یہ جو پلانٹس ہیں یہ وہ پہلے سٹیپ ہے جس کے اوپر جو ہے وہ سن کی جو انرجی ہے وہ ٹریپ ہوتی ہے انٹو کیمیکل انرجی، لہٰذا اس کو جو ہے وہ ہم کہتے ہیں کہ یہ فرسٹ ٹرافک لیول کے اوپر ہے. اس میں جو فوٹو سینتھسز ہے جو کہ گرین پلانٹس کے اندر ہو رہی ہے، ٹوٹل فوٹو سینتھسز جو کہ ان گرین پلانٹس کے اندر ہو رہی ہے، انرجی جو سٹور ہو رہی ہے اس کو جو ہے وہ ہم کہتے ہیں گراس پرائمری پروڈکٹیوٹی. اب یہ جو گراس پرائمری پروڈکٹیوٹی ہے اس میں سے بہت جو ہے کچھ حصہ جو ہے وہ پلانٹس اپنی جو ہے وہ میٹابولزم کے لیے، اپنی مینٹیننس کے لیے، اپنی ریپروڈکشن کے لیے استعمال کرتے ہیں. جو ریمیننگ اسٹورڈ انرجی ہے جو کہ کنزیومرز کو یا نیکسٹ لیول کے لیے اویلیبل ہے اس کو ہم نیٹ پرائمری پروڈکٹیوٹی کہتے ہیں.